अभी वक्त हो चला है हमारे दर्शकों के सवाल जवाब का, जो लोग हमें सवाल भेज रहे हैं। सबसे पहला सवाल मैं नीरज गर्ग का लेना चाह रही हूँ। नीरज ने लिखा है कि इनके पास सेजिलिटी के 45 की और यूनाइटेड स्पिरिट्स के 1450 की बाइंग है। मुझे इनमें एवरेज करनी चाहिए या सेल करना चाहिए, और किस लेवल पर 6 महीने के लिए खरीदारी करनी चाहिए? सर, यूनाइटेड स्पिरिट्स की 1450 की बाइंग है इनकी। देखिए, पहले सेगुलिटी की बात कर लें आपके पास जो है, उसके बाद यूनाइटेड पे आते हैं। सेगुलिटी इंडिया एक अच्छा स्टॉक है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर इसको कंटिन्यू रखिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मत देखिए रील, मत देखिए यूट्यूब, मत देखिए आप जनरल चैनल्स, होल्ड करके रखिए। 6 महीने में आपको 20% के रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी है, तो उसका फायदा उठाइए। दूसरे स्टॉक की बात करें, यूनाइटेड स्पिरिट। देखिए, वीकेंड अपना हेज करने की कोशिश मत किया करिए, इन्वेस्टमेंट करिए तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करिए। यूनाइटेड स्पिरिट से अभी थोड़ा सा दूरी बनाइए। अगर मुझे जो यहाँ पर अट्रैक्टिव लग रहा है, अगर इसी फील्ड में रखना है, तो रेडिको खैतान अच्छा लग रहा है, लेकिन वो भी 2600 के लेवल पर, करंट लेवल पर नहीं। तो एक बार यूनाइटेड स्पिरिट से निकल कर बाकी, चाहे तो आप, मौका है आपके पास, आप सेगुलिटी इंडिया को ही यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज करके अपने लॉस को भी रिकवर कर सकते हैं और प्रॉफिट की तरफ भी आ सकते हैं। तो सर, पैसा आएगा तो जरूर, लेकिन कहीं दूसरे सोर्सेज से। नीरज जी, आपको अगर पैसा लगाना है तो सेजिलिटी को करिए। आपको 6 महीने के लिए, जब भी जितने भी टाइम के लिए आपका जितना भी पैसा है, आप इस शेयर में कर सकते हैं। रेडिको खैतान भी पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी नहीं। उसके लिए भी आपको लेवल के वेट करने पड़ेंगे। आई होप आप सुन रहे हैं हमें, तो आपको पता चल जाएगा। और तो आपको पता चल गया है कि 6 महीने के लिए आपको सेजिलिटी लेना है और रेडिको खैतान के लिए वेट करना है। वैशाली चौधरी हैं, वैशाली चौधरी ने आपको हेलो बोला है, लिखा है अ ह्यूज फैन सर। आपके सजेशन के मुताबिक इन्होंने केआरबीएल शेयर लिए थे, 400 शेयर 410 के प्राइस पर। इनको व्यू जानना है कि होल्ड करें, सेल करें, या फिर क्या करना चाहिए, एक्यूमुलेट करें, और 1 से 2 महीने का नजरिया है इनका। अब बिल्कुल यहाँ पर अभी आप होल्ड करके रखिए और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 385 के आसपास इसमें एक्यूमुलेशन लीजिएगा, वापस 440 के आसपास तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। मार्केट में थोड़ी मंदी है, लेकिन जब थोड़ी सी बढ़त दिखेगी तो आपको ये स्टॉक जो है वो बहुत तेजी से दौड़ते हुए नजर आएंगे, और चलती हुई ट्रेन पे चढ़ने का खतरा मत लीजिए। तो ये फिलहाल होल्ड करके रखिए। वैशाली जी, आपके पास 400 स्टॉक ऑलरेडी है। अगर आपको खरीदना है तो 385 के लेवल का वेट करिए, एक करेक्शन आ सकता है, लेकिन आपको 440 तक का टारगेट भी दिखेगा, उसका इंतजार करिए। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रवि जी की राय यही है, और आप रवि जी की फैन है, तो मुझे उम्मीद है कि आप शो तो पक्का से देख ही रही होंगी। पीयूष पारासर का अगला सवाल है। इन्होंने कहा है कि इनको शॉर्ट टर्म नजरिया है इनका। 2000 शेयर्स है इनके पास स्पाइस के 98 रुपीज़ 88 पैसा पे, और इनके पास आरती ड्रग्स के जो है 544 रुपए के रेट पर लगभग 150 शेयर हैं। सर, पहले हम बात करते हैं स्पाइस की। देखिए, मैं चुप इसलिए हूं क्योंकि बात करने के लिए कुछ है नहीं इसमें। जो आ रहा है उससे आपको एग्जिट होना पड़ेगा। बहुत लंबा आप नहीं रख सकते अगर इसको चेंज करना है। और दूसरा, आपका जो आरती इंडस्ट्री है उसको भी चेंज करने की जरूरत है। आरती इंडस्ट्री की जगह ले लीजिए एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर। और इसकी जगह पे स्पाइस जेट की जगह ले लीजिए आईआरबी इंफ्रा, जो कि 48 रुपए 47 रुपए के पास चल रहा है। इन दोनों शेयर पे चेंज कर लीजिए, मिलेंगे कम से कम 2 महीने बाद। तो शायद मेरे ख्याल से आप कुछ मिठाई प्रगति जी को खिलाती हुई नजर आएंगी। पीयूष जी, आपके पास जो दो स्टॉक हैं इनसे निकलने की तैयारी करिए। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस हो जाए, लेकिन आपको पैसा लगाना है तो एनएफएल, जो कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, वहाँ पे, और आईआरबी, ये दो स्टॉक्स हैं, आप इन पर खरीदारी कर सकते हैं। ये आपको मुनाफा दिलाएंगे। और अब हम बात करेंगे, हमारे जो दूसरे दर्शक हैं, ग्रीष्मा पालडीवाल, इन्होंने लिखा है कि चंबल फर्टिलाइजर्स और जीएसएफसी पर फ्रेश एंट्री करनी है, किस लेवल पर करनी चाहिए इनको? देखिए, फिलहाल तो अभी मार्केट डाउन है। मुझे लगता है कि आपको अगले शो तक के लिए वेट करना चाहिए। 1 हफ्ते के बाद एंट्री करिएगा। मुझे ऐसा लगता है 3 से 5% की गिरावट करंट लेवल से बहुत आसानी से दिख सकती है। आप जिन शेयर्स पर अपनी खरीदारी के लेवल देखना चाह रही हैं, 5% तक गिरेंगे आसानी से, थोड़े ही टाइम में आपको वो लेवल दिख जाएंगे ग्रीष्मा जी, तो उसका इंतजार करिए। बाकी आप ये शो कंटिन्यू करिएगा, तो आपको हम बीच बीच में रवि जी को लाते रहेंगे आपको राय देने के लिए, तो आप उनसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकती हैं। ट्रैवलर मधु हैं, इन्होंने लिखा है वेलक्योर ड्रग के इनके 15 रुपए के हिसाब से 800 शेयर खरीदे हैं। अभी शेयर का भाव जो है वो लगभग 9.5 रुपए पर चल रहा है। क्या करें, बहुत लॉस है इनको।
तो देखिए मैम, मैं हमेशा कहता हूँ अच्छे स्टॉक्स लीजिए, 5 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए के स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड रखा करिए। लेकिन अब आप फंसी हुई हैं तो मैं कहूँगा अभी 1-2 हफ्ते तक यहाँ पर वेट कर लेते हैं। लोअर साइड पे मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा बॉटम बनने के बाद पुल बैक आने के चांसेस है, 12-13 रुपए के आसपास आ जाएगा वापस, तो वहां पर एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। कोशिश करेंगे, अगर निकल सकते हैं तो निकलेंगे, नहीं तो अगर वेट करना हुआ तो वेट करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। मधु जी, आपको 12 रुपए तक के लेवल तो दिख जाएंगे, लेकिन इस तरह के जो पेनी स्टॉक्स होते हैं इन पर पैसा लगाने के बजाय आपने 800 शेयर खरीदे, आपने कितना सारा पैसा लगा दिया। यही पैसा अगर आपने रवि जी की राय पर या हमारे जो बाकी एक्सपर्ट आते हैं उनकी राय पर कहीं और लगाया होता तो शायद आपको मुनाफा दिख रहा होता। पेनी स्टॉक दिखने में भले ही छोटे लगते हैं, लेकिन नुकसान ये बड़ा करा के जाते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं बड़ी क्वांटिटी खरीद करके अच्छा हो जाएगा। वेल्थ पोर्टफोलियो बनाने के लिए ये अच्छी बात नहीं है।